कनाडा में जिस कैटेगरी का सबसे पॉजिटिव या सबसे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है वो स्पाउस कैटेगरी है। धड़ाधड़ स्पाउस के वीज़ाज आ रहे हैं। अगर आपका प्रोफाइल ठीक है, सारा कुछ सही है, तो स्पाउस वीज़ा का राइट टाइम है जब आप अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हमारे इस वीक में 9 स्पाउस वीज़ा आए हैं। मैंने कहा था धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो 9 स्पाउस वीज़ा आ रहे हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें से कौन से स्पाउस वीज़ा कैसे आए हैं, किस प्रोफाइल को मिला है, कितने दिन में वीज़ा मिला है, सारा प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि स्पाउस के किस किस तरीके के वीज़ाज आ रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो जैसा मैंने कहा था 9 वीज़ा हैं। सबसे पहले मैं वीज़ा आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आए हैं। दीक्षिता हैं गुजरात से, 2 रिफ्यूज़ल के बाद 78 डेज में वीज़ा है। जो स्पाउस हैं वो टीयर 0 की जॉब पे हैं। हरप्रीत मोहाली से हैं, 70 डेज में वीज़ा आया है। जो स्पाउस हैं वो स्टडी परमिट पे हैं। रीमपाल गुजरात से हैं, 1 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा है, 43 डेज में। टीयर 2 की जॉब कर रहे हैं स्पाउस। शिवानी है गुजरात से, 2 रिफ्यूज़ल के बाद 59 डेज में वीज़ा है। स्पाउस टीयर 2 की जॉब कर रहे हैं। कृष्ण लाल जो हैं उत्तराखंड से हैं, 3 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा है। टीयर 2 की जॉब जो है स्पाउस कर रहे हैं। अरुण हैं चेन्नई से, 4 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा है। टीयर 1 की जॉब जो है इनके स्पाउस कर रहे हैं। इसके बाद विवेक हैं गुजरात से हैं, 1 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है 55 डेज में। टीयर 3 की जॉब है इनके स्पाउस की। हिना बेन है, इनका वीज़ा ये स्पेशल वीज़ा है, अपने बेबी के साथ आया है। 2 रिफ्यूज़ल के बाद 35 डेज में आया है। इसके बाद सोनिका है, इनका भी बेबी के साथ वीज़ा है, हरियाणा से हैं, 2 रिफ्यूज़ल के बाद टीयर 2 की जॉब पे हैं। 22 डेज में इनका वीज़ा आया है। तो ओवरऑल ये 9 वीज़ा आए हैं। अब इनका एनालिसिस करते हैं क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मोस्टली वीज़ाज हैं वो इसलिए हैं वर्क वीज़ा वालों के, क्योंकि अब स्टडी वीज़ा वाले जो ज़्यादातर जो उस टाइम पे जो है इनएलिजिबल हो गए थे वो अब वर्क परमिट पे आके अपने वीज़ा लगा रहे हैं। तो मेजॉरिटी इसलिए है, इसलिए नहीं है कि स्पाउस वीज़ा जिनका वहाँ पे स्पाउस वहाँ पे स्टडी पे बैठा है उसके वीज़ाज नहीं आ रहे हैं। वर्क परमिट पे वीज़ा इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं एम्बेसी में। और दूसरा जो है इसमें जो ओवरऑल अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 50 डेज के अराउंड ये लास्ट वाले जो वीज़ा है ये 50 डेज 43 डेज में आए हैं। तो ओवरऑल मैं आपको कह सकता हूँ 1 से 1.5 महीने के बाद जो है आपका स्पाउस वीज़ा अप्रूव हो रहा है। अगर हम जो वर्क वीज़ा जिसका स्पाउस वहाँ पे वर्क पे है उनकी बात करें तो चाहे आपके स्पाउस की जो जॉब है वो टीयर 0 की है, 1 की है, 2 की है, 3 की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बहुत से एप्लीकेंट ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं पे इस चीज़ का डाउट रहता है कि अगर मेरी जो जॉब है वो टीयर 2 या 3 की है तो हो सकता है मेरे जो है वीज़ा चांसेस कम हो। इसका अगला कंक्लूजन एनालिसिस का ये निकलता है कि रिफ्यूज़ल से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर स्पाउस वीज़ा का रिफ्यूज़ल आया है, चाहे रीसेंट आया है, चाहे 1 साल 1.5 साल पहले आया है, तो बेफिक्र हो जाइए, रिफ्यूज़ल के बाद धड़ाधड़ वीज़ाज आ रहे हैं। मैं जो वीज़ाज आपको बता रहा हूँ ये हमारे जो इंस्टाग्राम आई राजवीर चहल के नाम से है, वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं, इनकी अनाउंसमेंट चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा इनका पूरा प्रोफाइल। तो अगर आपका रिफ्यूज़ल केस भी है, चाहे 4 रिफ्यूज़ल हैं, 5 रिफ्यूज़ल हैं, 1 है, 2 है, तो डरना नहीं है। रिफ्यूज़ल के बाद भी बहुत बड़ी गिनती में जो है वो वीज़ाज आ रहे हैं इस टाइम पे। अगला जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले जो था जब आप अपने बेबी के साथ या अपने चाइल्ड के साथ वीज़ा लगाते थे तो वो रिफ्यूज़ हो जाता था। इस साल में हमने 20 से 25 ऐसे वीज़ा लिए हैं जो अपने बेबी के साथ लगाए हुए हैं। यानी कि अगर आप कनाडा में चाहे स्टडी पे हैं चाहे आप वर्क परमिट पे हैं, आपका जो बेबी है वो कनाडा में उसका आप जो है वीज़ा लगा सकते हैं। अगर उसकी एज जो है वो 4 या 5 साल से कम है तो उसका विजिटर वीज़ा लगेगा। अगर उसकी जो एज है वो 5 साल से ज़्यादा है तो उसका स्टडी परमिट लगेगा। मैं जो 20 या 25 वीज़ाज़ की बात कर रहा हूँ उसमें जो बेबी हैं उनके कई ऐसे हैं जिनका जो है कम उम्र के कारण जो है विजिटर वीज़ा लगा है, कई ऐसे हैं जिनका स्टडी वीज़ा लगा है। यहाँ पे आमतौर पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर उनका स्टडी वीज़ा लगा है तो क्या हमें एडमिशन लेना पड़ेगा? लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो मैंने आपको वीज़ा बोले हैं इस साल के वो सारे आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में अगर आप अपने बेबी के साथ जाना चाहते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी उस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन वो इस वीडियो का पार्ट नहीं है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस है, चाहे आपका रिफ्यूज़ल केस है, आप वीज़ा लगाइए, बेबी के साथ लगाना है तो लगाइए, धड़ाधड़ वीज़ाज आ रहे हैं और 50 to 60 डेज में जो है आपका वीज़ा आ रहा है। तो ओवरऑल जो है
स्पाउस वीज़ा का ट्रेंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत बड़ी गिनती में वीज़ाज आ रहे हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ, इसके पहले कि ट्रेंड चेंज हो जाए, वीज़ा आना बंद हो जाए, जहाँ कोई रूल चेंज हो जाए, वो इंग्लिश को जहाँ आयल्स को मैंडेटरी कर दे, आप अपना वीज़ा लगा सकते हैं। अगर आप स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब आपने वीज़ा लगाना है। हमारे नंबर नीचे दिए गए, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं आपको अश्योर करता हूं कि अगर आपका प्रोफाइल ठीक है, आपका वीज़ा आ सकता है। शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर अप्लाई करना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।